कुर्द तुर्क हैं, ठीक है। कुर्द जो एक शाम और तुर्की के बॉर्डर के ऊपर जो यहाँ पे कबीला रहता है, तुर्कों का ही कबीला है, ठीक है, वो कुर्द तुर्क हैं। तो वो जो है वो उस कबीले से इनका ताल्लुक था और इंतहाई जो है वो निडर और बहादुर और एक अजीम कहा जाता है ना, जैसे अजीम लीडर, एक अजीम लीडर थे मुसलमानों के, एक शानदार लीडर थे। और एक ख्वाब लेके ये जो है वो लीडरशिप के अंदर आए। एक ख्वाब था इनका, और ख्वाब क्या था कि बैतुल मक़दिस को फतह करना। माना जाता है कि जिस दिन से ये आर्मी के अंदर आए और उसके बाद से जब से ये इनको इख्तियार मिला वहाँ पे, तो इन्होंने ये जो है अपने इस ड्रीम के लिए काम किया, हर लम्हा इसके लिए काम किया कि इन्होंने बैतुल मक़दिस को आज़ाद करवाना है। सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद ये मानते हैं कि जब वो बैतुल मक़दिस की फतह को जा रहे थे तो मानते हैं कि उनके जो दादा हैं, ठीक है, उनके दादा जो है उन्होंने स्टोरी वो सुनाई थी अपने बाप को, यानी कि इनके वालिद साहब को। किस तरह किसकी स्टोरी? बैतुल मक़दिस की, कि भाई किस तरह से बैतुल मक़दिस जो है मुसलमानों के लिए अहम है और किस तरह से जो है वो ईसाइयों ने इसे हासिल कर लिया और अब ईसाइयों से हासिल करना क्यों ज़रूरी है। तो जो इनके वालिद हैं, यानी कि जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद हैं, उन्होंने जो है ये ख्वाब जो है फिर सुनाया अपने बेटे को कि भाई किस तरह से जो है मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सका तो तुम जो है वो ये ख्वाब मेरा पूरा करो और इसको बैतुल मक़दिस को ईसाइयों के कब्ज़े से आज़ाद करवाओ। तो इसका मतलब ये कि बचपन से ही ये एक ड्रीम लेके बड़े हुए थे सलाहुद्दीन अय्यूबी, और वो ड्रीम क्या था कि बैतुल मक़दिस को, फ़लस्तीन को ईसाइयों से आज़ाद करवाना इनकी ज़िंदगी का ये मकसद था, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि हर साइड पे कोशिश की गई मुसलमानों को तकसीम करने की और मुसलमानों को अयाशी में डालने की। जैसे उन्होंने औरतें भेजी या जो उन्होंने स्पाई सिस्टम रखा, जो उन्होंने पैसे तकसीम किए, तो उसमें उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी ऐसा नहीं कि बख्शा होगा। इवन 4 बार जो है वो कत्ल के अटैक किए गए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ऊपर हशीशैन के थ्रू, ठीक है। ये जो हसन बिन सबा का जो फ़िरका था, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि करामता की एक ब्रांच थी, ठीक है, और करामता जो है ये इस्माइली जो शिया हैं उन्हीं की एक ब्रांच में से है। तो वो करामता जो ईरान के अंदर थे तो उनको कहा जाता था हसन बिन सबा के ताल्लुक था उस फिरके का। तो उस फिरके ने हशीशैन, जो कि जिसको पाकिस्तान में आप नॉर्मली कहें चर्स पीते थे, ठीक है, और चर्स और नशा पी के जो है वो कत्ल किया करते थे, तो बड़े बड़े लोगों को उन्होंने कत्ल किया। तो 4 बार उन्होंने भी कोशिश की सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करने की, लेकिन वो नाकाम हुए क्योंकि अल्लाह ने इनसे काम लेना था। तो एक्चुअली में ये उसी ख्वाब के साथ, उसी ड्रीम के साथ कि बैतुल मक़दिस को जो है वो ईसाइयों से आज़ाद करवाना, इस ख्वाब के साथ ही बड़े हुए थे। अब क्या है जी, ये जंगी आर्मी के अंदर जो है वो जनरल थे। अब अगर हम थोड़ी सी देखते हैं बायोग्राफी तो हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कैसे ये फ़लस्तीन तक पहुंचे। तो उसमें ये सबसे पहले मिस्र के अंदर जो है वो भेजे गए थे, वहाँ पे जंगी आर्मी की तरफ से। अब अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो फ़ातिमी खिलाफत की, तो उस फ़ातिमी खिलाफत में मैं डिटेल से बता चुका हूँ कि किस तरह से जो है वो फ़ातिमी खिलाफत को, जब वहाँ पर उसके एक वज़ीर जो था या वज़ीर आज़म जो मान लें, तो उस वज़ीर आज़म को जब निकाल दिया गया तो वज़ीर आज़म जो है वो नूरुद्दीन जंगी के पास आया और उसने आके मदद मांगी नूरुद्दीन जंगी से कि मुझे आर्मी चाहिए। तो फिर क्या हुआ था कि फिर नूरुद्दीन जंगी ने जो है वो शेर कोह के, जो उसका एक ज़बरदस्त किस्म का सिपाही था, उस शेर कोह को जो है, जो कि चचा था सलाहुद्दीन अय्यूबी का, उसको भेजा कि भाई आप जाके मदद करें। तो उस टाइम पे वो यहाँ पे आगे वज़ीर आज़म बने फातमी एम्पायर के अंदर। उनकी वफ़ात के बाद जो है फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ पे हेड बना, और फिर जब फातमी एम्पायर ख़त्म हो गई तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो इंचार्ज बन गया मिस्र का, हाकिम बन गया मिस्र का। तो इस तरह से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो है वो हासिल की। तो वो मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर फातमी एम्पायर के अंदर बता चुका हूँ। तो अगर शॉर्टली देखें तो शेर को जो है, जो इनके चचा थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के, और जो बेहतरीन जनरल थे नूरुद्दीन जंगी के, उनको जो है फातमी खिलाफत की हेल्प के लिए भेजा गया और साथ में अय्यूबी को भेजा गया था, ठीक है। तो वो जो है उन्होंने जाके वहाँ पे हेल्प की और उसके बाद जो है अय्यूबी वहाँ पे गवर्नर बन गया मिस्र के अंदर, ठीक है। और तब तक गवर्नर, पहले तो गवर्नर नहीं था, इंचार्ज ही था, लेकिन उसके बाद जब फातमी खिलाफत ख़त्म होगी तो फिर गवर्नर बन गया। उसके बाद वहाँ पर किंगडम अपना जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया। उसके बाद जो है, अब जैसे मैंने कहा कि ये बचपन से ही ड्रीम था सलाहुद्दीन अय्यूबी का कि भाई उन्होंने जो है वो बैतुल मक़दिस को फतह करना है, बचपन से इस ख्वाब को लेके पैदा हुए थे। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे उन्हें मिस्र का गवर्नर बनाया गया, अब वो कि मिस्र का गवर्नर बने तो उस टाइम पे वो जंगी डायनेस्टी के अंडर आता था, इस बात को आपने समझना है। फिर जब नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात हो गई 1174 के अंदर, तो उसके बाद वो जो जंगी डायनेस्टी थी वो भी एक्चुअली में अय्यूबी डायनेस्टी ही बन गई, यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी ही को वो होल्ड मिला। और इस तरह से सलाहुद्दीन अय्यूबी ही ने जो है वो दमिश्क के अंदर भी हुकूमत की, वहाँ पे इन्हीं की हुकूमत आ गई दमिश्क के अंदर भी 1174 के बाद, क्योंकि 1174 से पहले दमिश्क के अंदर नूरुद्दीन जंगी थे। तो उसके बाद जब उनकी वफ़ात हुई तो फिर इसका मतलब है सुल्तान जो सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं उनका होल्ड आ गया मिस्र के अंदर भी, ठीक है। एक साइड पे मिस्र है और दूसरी साइड पे जो है वो दमिश्क है, लेकिन ये फिलहाल मिस्र के अंदर ही मौजूद थे क्योंकि मिस्र जो है वो बहुत ज़्यादा खतरे में था उस टाइम पे। मिस्र के अंदर उस टाइम पे हालात ये थे कि वहाँ पे जो है वो सुडानी जो है उनकी बगावतें बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनी हुई थी, क्योंकि सुडानियों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुडानियों का इन्फ्लुएंस ख़त्म किया, उनकी फ़ौज को तोड़ा,
ठीक है, मिस्र की जो फौज बनी हुई थी, और वहां पे नई फौज भर्ती की, और इस मकसद से फौज भर्ती की कि ये फौज कल को जाके बैतुल मकदस को फतह करेगी। यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक एक दिन जो गुजारा मिस्र के अंदर, ठीक है, वो इसी ख्वाब से गुजारा कि मैं यहाँ पे आर्मी बिल्ड करूंगा, और ये आर्मी जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंशन करेगी, एक्सपेंशन करती करती कल को ये क्या करेगी, बैतुल मकदस को फतह करेगी। तो ये ख्वाब जो है वहां पे कंप्लीट होता है। उसका मतलब ये काफी टाइम लगा, काफी साल जो है मिस्र के अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गुजारे, और वहां पे गुजार के अपनी आर्मी को ट्रेन किया और खुद को जो है वहां पे इसके लिए तैयार किया। उसके बाद जब नूरुद्दीन जंगी की 1174 में वफात हो गई, तो ये बन गई जी सलाहुद्दीन अय्यूबी किंग बने। अब जो है इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया कि भाई अब जो है मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ के जो है वो अपने मकसद की तरफ बढ़ना चाहिए, उसे हासिल करना चाहिए। लेकिन उस मकसद से पहले क्या ज़रूरी था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये समझते थे कि भाई अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पहले मुसलमानों को जो है वो उनके होश ठिकाने लगाए जाएं, क्योंकि मुसलमान जो आपसी तकसीम में हैं और मुसलमान जो ईसाइयों की मदद कर रहे हैं, खास करके इस मदद को रोका जाए। क्योंकि ये बात तो जानते थे, क्योंकि माना यह जाता है कि अगर एक साइड पे बहुत ही टफ किस्म का जो स्पाई सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था ईसाइयों ने, ठीक है, या चर्च ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, तो दूसरी साइड पे उसका तोड़ किया था सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, क्योंकि इन्होंने भी जो जासूस अपने भर्ती किए थे वो इतने एक्टिव थे कि उस टाइम पे किसी भी मुस्लिम जो सल्तनत थी उसके अंदर इतने ज्यादा एक्टिव जासूस नहीं थे। जो जासूस जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए, तो जो ट्रेनिंग इन्होंने जो कमांडोज की थी, खास करके इसके लिए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की जितनी जंगें लड़ेगी वो कमांडोज और जासूसों की वजह से ही कामयाब हुई। कि एक साइड पे कमांडोज थे, वो कुछ लोग जो ट्रेन थे, जो कि रात को जाके हमला करते, किसी भी तरह से उनको नुकसान पहुंचाते, उनके ऊपर अटैक करते, ठीक है। और दूसरा जो है पहले से खबरें जो लीक करवाते, वो स्पाई सिस्टम था, जासूस बताते कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या। तो एक साइड पे यानी कि अगर चर्च का बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम था, तो दूसरी साइड पे सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी कोई कम स्पाई सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, बल्कि ये भी उसके मुकाबले का था, ठीक है। सिर्फ ये है कि चर्च लड़कियों को भी इस्तेमाल करता था, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो औरतों की इज्जत करते और इनको प्रोटेक्ट करते थे। उनको इनको गुस्सा था इस बात का कि क्यों वो लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह इन्होंने जब सफर शुरू किया कि भाई अब मुझे बैतुल मकदस को फतह करना है बादशाह बनने के बाद, तो इन्होंने सबसे पहले जो है वो हलब आए, ठीक है, और हलब में जितने भी यहाँ पे उमरा और वज़रा थे उनको ठिकाने लगाया, उनको जो है वो जो यानी कि लाइन से हटे हुए थे उनको ज़रा सीधा किया। उसके बाद दमिश्क का मुहासरा किया। यहाँ पे दमिश्क के ऊपर जो है जंग, तो खैर अपना इसे कहे एक छोटी जंग हुई, जिसमें जो है मुसलमान हाकिमों के खिलाफ ही थी, जिसमें उन्होंने जो है वो दमिश्क के मुसलमानों को भी बताया कि अब मैं अगर फ़लस्तीन फतह करने निकल रहा हूँ तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप जो है वो किसी भी ईसाई की मदद करें, आप किसी ईसाई की मदद नहीं करेंगे। तो जब इन मुसलमान इलाकों को यहाँ पे जाके सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनके होश ठिकाने लगाए इन उमरा के, तो उसके बाद अब अगला टारगेट था सलाहुद्दीन अय्यूबी का फ़लस्तीन, कि अब वो फ़लस्तीन में दाखिल हो सकता था और बैतुल मकदस की फतह के लिए बढ़ सकता था, जो कि ईसाइयों के कब्जे में था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिस सलाहुद्दीन अय्यूबी की फतूहात की, कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अब यहाँ मैप अगर देखिए तो यहाँ पे अलेपो है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये दमास्कस है, ये दमिश्क, हलब और यहाँ पे दमिश्क। जब यहाँ पे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, अब ये इसके सलाहुद्दीन अय्यूबी के किंगडम का हिस्सा था एक किस्म का, ठीक है, कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यहाँ पे और यहाँ पे दूसरी साइड पे कायरो के अंदर कैपिटल था, तो ये मिस्र भी और ये जो इलाका था ये भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के अंडर अब आ चुका था, ठीक है, और ये इलाका सलाहुद्दीन अय्यूबी की डायनेस्टी के अंदर था। अब उसके बाद यहाँ से फ़लस्तीन, ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इस फ़लस्तीन के अंदर आना था, और यहाँ से जो है ये जो जेरूशलम है, ये टारगेट था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का, कि यहाँ पहुँचना है और यहाँ फ़तह करना है। लेकिन वो कहते हैं एक आग का दरिया है, तो ये बिल्कुल आग का दरिया है कि यहाँ पे जो है वो पहुँचना तो है, लेकिन यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं, कि हर जगह पे जो है वो ईसाई मौजूद हैं, ईसाइयों के किले मौजूद हैं यहाँ पे, और बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी जो है उनकी यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद है। छोटी छोटी जगह पे वॉर जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को करनी थी यहाँ पे। तो जब उस साइड से फ्री हुए मुसलमानों की साइड से, तो फिर जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक सफ़र शुरू किया उसके बाद अपने ख्वाब की तरफ। वो जो ख्वाब था कि बैतुल मकदस जो है उसको ईसाइयों से आज़ाद करवाना, कि अब पता था सलाहुद्दीन अय्यूबी को कि वहाँ पे जो यरूशलेम के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी क्या हालत हो रही होगी, ठीक है, और वो किस हालत में है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो जासूस थे वो ऑलरेडी खबरें दे रहे थे, और जासूस पहले से मौजूद थे यहाँ पे हर इलाके के अंदर। उन्होंने खबर दी हुई थी कि कहाँ पर कितनी फ़ौज है, कहाँ पर किस तरह का इंतज़ाम है और किस तरह से जो है वो इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और मुसलमानों के खास करके क्या हालत है, और जो कैद के अंदर जो है वो बेहिसाब बेशुमार मुसलमान जो है वो हर किले के अंदर 3-3, 4-4 हज़ार मुसलमान कैद हैं, और उनके साथ क्या क्या सलूक हो रहा है, मुसलमानों के साथ खास करके फ़लस्तीन के अंदर बैतुल मकदस के अंदर क्या सलूक हो रहा था, किस तरह से उनकी लड़कियों की इज्जतें लूटी जा रही थी और किस तरह से उनके ऊपर जुल्म किए जा रहे थे। ये सारी खबरें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पहुंच रही थी। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब भी जंग के लिए निकलते तो वो जुम्मे का दिन जो है वो
रखा करते थे कि भाई जिस टाइम पे जुम्मे का खुतबा माना जाता है हो रहा होता, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मानते हैं कि वो टाइम जो है वो दुआओं की कबूलियत का टाइम होता है। तो इस वजह से सुल्तान जो है वो उस टाइम पे निकलते कि भाई ये दुआ की कबूलियत का टाइम है और मैं जो है वो काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहा हूँ और इस टाइम पे निकलूंगा। तो हर कंपेन जो उन्होंने शुरू की जुम्मे को की, इसी वजह से उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। तो अब उसमें क्या हुआ जी, अब अय्यूबी का सफ़र जो है वो शुरू हो गया और इस तरह से जो है वो सबसे पहली जो जंग हुई, जो सबसे इंपॉर्टेंट जंग थी, ठीक है, और वो थी बैटल ऑफ हतैन, ठीक है। बैटल ऑफ हतैन भी से कहा जाता है, ये बैटल ऑफ द हॉर्न्स ऑफ हतैन भी कहा जाता है। ये जो हतैन है, ठीक है, यहाँ पे ये पहली जंग हुई हतैन के मकाम के ऊपर, और जैसे मैंने कहा कि इसे हॉर्न्स ऑफ हतैन भी कहा जाता है क्योंकि ये किला जो था इसकी दोनों साइडों पर जो है वो लावे वाले पहाड़ थे, नोकीले लावे के पहाड़ थे, और ये पूरे का पूरा इलाका जो था वो बहुत ही ज़्यादा पथरीला था। तो इससे पहले जो है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक मीटिंग कॉल की और उस मीटिंग के अंदर जो है अपने जनरल्स के साथ मीटिंग की और ने बताया कि भाई अब हमारा आखिरी सफर शुरू हो चुका, कि अब हम उस मकसद के लिए जिसके लिए इतने सालों से हम कोशिश कर रहे हैं, बैतुल मक़दस को फतह करवाना, तो अब हमें उसके लिए पहुंचना है और अब कोई भी जो है अपनी पीठ नहीं दिखाएगा, इसलिए अब हमें जो है वो जवां मर्दी से लड़ना है। और साथ में ये ऑर्डर भी दिया हुआ था कि मुसलमानों को ये दिखाओ कि क्या हालत उन्होंने, मुसलमान आर्मी को ये नहीं दिखाओ कि उन्होंने मुसलमानों की क्या हालत की हुई है यहाँ पे अपने इलाकों के अंदर, ताकि उनके अंदर जोश पैदा हो, ठीक है। तो बैटल ऑफ हतैन जो है यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये आपको बैटल ऑफ हतैन यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये एरिया है वो जहाँ पे पहली जंग जो है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लड़ी, एक पहली बड़ी जंग, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे यहाँ का जो किले का इंचार्ज था, ठीक है, वो फेडरिक था। अब ये जो फेडरिक था ये पहले भी कोशिश कर चुका था, 4 बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मरवाने की भी कोशिश ये कर चुका था ये शख्स। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे कि मुसलमान यूं अचानक से पहुंच आएंगे, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक पूरे की पूरा वॉर प्लानिंग की और वॉर प्लानिंग करके अपनी फौज को तकसीम किया और एक फौज अलग अलग, हर फौज को अलग अलग रास्ते से भेजा और जासूसों को कहा कि भाई इसकी खबर किसी भी सूरत जो है वो नहीं पहुंचनी चाहिए उन तक कि मुसलमान फौज जो है वो यहाँ पे बढ़ रही है। ऐसे में जब उन्हें पता ही नहीं चला और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यहाँ पे पहाड़ी इलाका था क्योंकि, तो पहाड़ी इलाकों में जो ऊंची चोटियां थी वहां पे कब्जा कर लिया और इस तरह से ये जंग हुई और इस जंग में जो है मुसलमान कामयाब हुए और इस तरह ये 3 और 4 जुलाई को ये जंग लड़ेगी 1187 को। तो 1187 को जुलाई के महीने में पहली जंग का आगाज हुआ जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ से जो किया गया और वो भी ईसाइयों के खिलाफ, ठीक है। और इस तरह से जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी को शानदार कामयाबी मिली अपनी जंगी हिकमत अमली की वजह से और ये हतैन जो है इसका किला फतह हुआ और यहाँ का जो फेडरिक किंग था वो भाग गया। अब यहाँ पे ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जो हतैन है यहाँ पे 7 हुक्मरान मौजूद थे। यहाँ पे जो 7 रियासतें थी ये जो अरब के अंदर बन चुकी थी इनकी, ठीक है, ईसाइयों की, तो 7 रियासतों के बादशाह और उनकी फौज मौजूद थी, उन सबको यहाँ पे शिकस्त दी गई, सबको शिकस्त दी गई, यहाँ पकड़ा गया। और बैटल ऑफ हतैन के अंदर और क्या हुआ जी कि यहाँ पे बैटल ऑफ हतैन के अंदर जो है यहाँ पे इनका बड़ा जो है वो पॉप पहुंचा हुआ था, ठीक है, और बड़ा पॉप जो पहुंचा हुआ था वो बड़ी सलीब लेके पहुंचा था। ये वो सलीब थी जिसके ऊपर ईसाई हल्फ लेते हैं अपने मजहब का। ये सबसे बड़ी सलीब थी जो कि अकरा जो है एक किला था वहां पे रखी हुई थी। यहां अगर आप मैप के अंदर देखिए तो ये आपको यहां अकरा दिखाई देगा, तो यहां अकरा के अंदर जो है ये सलीब रखी हुई थी। तो जब हतैन की वॉर हुई तो ये अकरा से ईसाई जो है पॉप ये लेके यहां पे आ गया, ठीक है, और यहां पे जंग के अंदर लेके आया कि भाई यहां पे जो ईसाई हैं उनको जोश दिलाया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि आप मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ रहे बल्कि आप सलीब के लिए लड़ रहे हो, सलीब की इज्जत के लिए लड़ रहे हो। लेकिन ये सलीब भी किसी काम ना आई। इवन ये सलीब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे में चली गई और सुल्तान ने से अपने कब्जे में ले लिया। और यहाँ पे हतैन का जो किला था यहाँ से 4000 लोगों को जो है वो आज़ाद करवाया गया जो मुसलमान कैदी थे यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से, और ये जो 6 बादशाह थे इनमें से एक भाग गया 7 में से और 6 जो है उसको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कैद कर लिया और उनमें से बाद में एक को जो है वो कत्ल कर दिया। एक को कत्ल इसलिए किया क्योंकि वो शख्स था, ठीक है, जो जब भी जो हाजियों के जो यहाँ से जाया करते थे काफिले, जब भी जो शाम और जो मिस्र है इसके जो काफिले जब हज करके जो लोग वापस आते तो ये उनको लूटा करता था। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने माना जाता है कसम खाई हुई थी कि मैं इस शख्स को जो है वो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसको कत्ल कर दिया, ठीक है। और बाकी जो है उनको फिर बाद में जो है वो आस्ते आस्ते नेगोशिएशंस के तहत जो है वो छोड़ा। अब उसमें उसके बाद क्या हुआ जी, अब जैसे सलीब सबसे बड़ी सलीब भी इसके कब्जे में आ गई, सलाहुद्दीन अय्यूबी कब्जे में, और हतैन का जो है मैदान भी फतह हो गया। उसके बाद अब जो है वो उम्मीद की जा रही थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन आगे बढ़ेगा, तो आगे जो है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दूसरी वॉर की जी अकरा के अंदर, ठीक है, यानी अकरा जो है वो अगला टारगेट था। अब यहाँ मैप के अंदर आप देखें तो ये हतैन है
और दमास्कस यहाँ ये दमिश्क, तो दमिश्क से ये पहला पड़ाव हतेन का हो गया और अगला ये समंदर के किनारे है अकरा। ठीक है, तो ये समंदर के किनारे जो अकरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इसे कह लें कि जैसे हमारा मदीना हमारे लिए अहम है, ठीक है, इसी तरह से ईसाइयों के लिए जो उनका मक्का है वो तो बैतुल मक़दस है, ठीक है, यहाँ पे जो बैतुल मक़दस है, लेकिन जो उनका मदीना है वो अकरा है। उसकी वजह यह है कि अकरा की ये जो बड़ी सलीब थी ये अकरा के अंदर थी और अकरा के अंदर इन्होंने इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी वहाँ के चर्च के अंदर, किला के अंदर, कि जो जिसको वो इन्होंने इतनी ज़्यादा अहमियत दी हुई थी कि भाई ये हमारा जो है वो बहुत ही अहम जगह है हज करने की, ईसाइयों के हज करने की। तो इस तरह से इस वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो अगला टारगेट रखा वो अकरा रखा, ताकि समंदर का ये किला अगर फतह होगा तो यहाँ से इनको मदद नहीं मिल सकेगी। ठीक है, ऐसे में क्या हुआ जी कि 4000 मुसलमान तो अकरा के किले के अंदर से भी, अब क्योंकि पहले वहाँ से भी आज़ाद हो चुके थे, यहाँ पे अकरा के किले के अंदर से भी 4000 मुसलमानों को आज़ाद करवाया गया और 2 जुलाई को जो है वो, तो ये जो है यहाँ पे ये 2 नहीं बल्कि 8 जुलाई है। तो उसके बाद जब 4 जुलाई को यहाँ पे हतेन की बैटल ख़त्म हुई तो यहाँ से फिर मूव करके अकरा पहुँचे और 8 जुलाई को 1187 को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट शहर, जैसे मैंने कहा कि ये ईसाइयों का मदीना जो है वो कैप्चर हो गया, तो 1187 के अंदर ये अकरा भी जो है इसका किला भी फतह हो गया। गो कि इसको बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जब हम 3rd के ऊपर जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पे फिर खैर बाद में मुसलमानों के साथ भी क्या हुआ। तो यहाँ पे जो है इसको बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये खबर पहुंच चुकी थी कि भाई बड़ी जो सलीब है जिसके ऊपर पूरी दुनिया के ईसाई हल्फ लेते हैं वो भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे में है, एक ये खबर पहुंच चुकी थी। और दूसरा ये खबर पहुंच चुकी थी कि जो 6 के 6 या 7 के 7 जो हेड हैं वो सारे के सारे भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे में हैं, जो बादशाह हैं सारे, और हतेन जो है वो फतह हो चुका। तो इसका मतलब यहाँ पे अकरा का मुहासरा बहुत आसान था, इस शहर का मुहासरा किया गया, उसके बाद उसको फतह कर लिया गया। और यहाँ से माना जाता है कि एक शख्स मिला हरमन नाम का। ये जो हरमन नाम का शख्स था ये वो शख्स था जिसके पास लड़कियां थी, तकरीबन 40 के करीब इसके पास लड़कियां थी, खूबसूरत तरीन लड़कियां। तो ये शख्स जो है ये लड़कियों को ट्रेन किया करता था। ये वो शख्स था जो कि पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर इस एक शख्स ने जो है वो तबाही मचाई हुई थी कि लड़कियों को ट्रेन करता, उन लड़कियों को छोटी उम्र में ले लिया जाता या अगवा कर लिया जाता और उसके बाद उन्हें जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो भेजा जाता ट्रेन करके जासूसों के तौर पर। तो ये भी जो है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हत्थे चढ़ा और सुल्तान ने फिर से दमिश्क के जो है वो कैद खाने में कैद कर दिया और बाद में लड़कियों को जो है वो फिर माना जाता है एक मुसलमान जोश में आके उसने इनको कत्ल कर दिया, लड़कियों को आधी से ज़्यादा कत्ल हो गई और कुछ भाग गई। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो अकरा का किला भी फतह हो गया। उसके बाद जो है जी, क्योंकि अब अकरा के अंदर बड़ी स्लीप भी मौजूद थी तो वो भी फिर उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिर माना जाता है बाद में वापस भी कर दी, लेकिन जंग तक वो सुल्तान के पास ही रही। ठीक है, उसके बाद जो है वो 30 जुलाई को सुल्तान ने जो ये फतह किया जी बैरूत को, यानी कि बैरूत जो है वो आज का जो लेबनान है, लेबनान का जो कैपिटल है वो है बैरूत। ठीक है, तो ये बैरूत जो है उसको फतह किया गया 30 जुलाई 1187 को जो है वो फतह। इसका मतलब 4 जुलाई को एक फतह हुई, 1 जुलाई के महीने के अंदर 8 जुलाई को दूसरा बड़ा शहर फतह हुआ और 30 जुलाई को जो है वो तीसरा बड़ा शहर फतह हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो अय्यूबी की जो वॉर टैक्टिक्स थी वो बहुत जबरदस्त किस्म की थी और खास करके जो कमांडोज का रोल रहा इन वॉर्स के अंदर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कमांडोज क्या करते कि रात की तारीकी के अंदर जो है वो जितनी भी फौज होती उसके ऊपर अटैक करते, उसका जो पीछे का हिस्सा है उस पर अटैक करते और वापस आ जाते। ऐसे में जब वो उनके अंदर हलचल मची हुई होती और वो अपनी लाशें उठा रहे होते, ऐसे में मेन फौज जाती और वहां पे अटैक करती और तबाही मचा देती। इसलिए जो गोरिल्ला टैक्टिक्स थी सुल्तान अय्यूबी की और जो इनका जासूसी का निजाम था, पहले ही बता चुका हूं, इसने इन जंगों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कोई भी जंग ऐसी नहीं हुई जिसमें एक साइड पे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज और दूसरी साइड पे दूसरी फौज और दोनों आपस में लड़ गई हो, नहीं, बल्कि सुल्तान को पता था कि उसकी फौज जो है बहुत कम है, सिर्फ 20,000 लोग लेके सुल्तान मिस्र से निकला था और यहां पे लाखों की फौज थी, तो इसका मुकाबला ऐसे तो हो नहीं सकता था। इसका मुकाबला ऐसे ही था कि जो है वो गोरिल्ला टैक्टिक्स और कमांडो टैक्टिक्स यूज की जाए और इनको तोड़ा जाए, इनको वहां पे छोटा 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 करके जो है वो इनको वहां परेशान किया जाए, इनको तबाह किया जाए। तो यही टेक्निक्स यूज हुई। उसके बाद जी बैटल ऑफ अस्कलान हुई 2 सितंबर 1187 को, यानी कि उसके बाद जुलाई के बाद जो है वो अगला जो मकाम था वो अस्कलान का था और अस्कलान भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किला था और बहुत इंपॉर्टेंट शहर था। इसको जो है वो सुल्तान अय्यूबी ने 2 सितंबर को जो है वो फतह कर लिया अस्कलान के किले को, यानी कि वो तमाम बड़े बड़े किले जो कि रास्ते में आ रहे थे बैतुल मक़दस पहुंचने तक, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें फतह पे फतह करता जा रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे जैसे खबरें पहुंचती जा रही थी अगले शहरों तक, तो वैसे वैसे जो ईसाई थे उनके जो हौसले थे वो और पसपा हो रहे थे कि भाई ये सुल्तान तो इतनी तेज मूव कर रहे हैं और इस तरह से आ रहा है तो इससे तो बचना बहुत मुश्किल है। तो आपको पता है वॉर तो हौसलों से लड़ी जाती है, तो हौसले तो पहले ही यहूदी जो ईसाई जो है वो जंगी हतैन के बाद छोड़ चुके थे। ठीक है,
तो ये जो अस्कलान है 34 साल यहाँ पे फ्रैंक ने हुकूमत की थी, फ्रैंक इसका बादशाह था, और 34 साल की हुकूमत के बाद यहाँ पे दोबारा से मुसलमानों के पास इसकी हुकूमत आ गई अस्कलान शहर की, और यहाँ पे लोगों ने सजदे किए, शुक्र बजा लाया कि भाई हमें यहाँ से आज़ादी मिली है 34 साल के इस रूल के बाद। इसके बाद आगे बढ़ा, क्योंकि टारगेट जो है वो बैतुल मक़दस है, और आगे बढ़ा जी। इस तरह फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जो है वो बैतुल मक़दस का पड़ाव कर लिया। आखिर वो आखिरी जो है वो मिशन आ पहुंचा जहां पे सुल्तान ने पहुंचना था, वो आखिरी बड़ा शहर। ऐसा नहीं कि अब सब के सब इलाके जो साइडों के थे, जो गिरदो नवाह के थे, वो सारे ही फतह हो गए, ऐसा नहीं है, वो फतह नहीं हुए थे सारे। लेकिन जो जिस रास्ते से सुल्तान ने आना था उस रास्ते में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे थे वो सबको साफ करता आ रहा था, और वहां से यहूदियों को, ईसाइयों को, सॉरी बार बार यहूदी आ रहा है, ईसाइयों को जो है वो निकालता जा रहा था कि भाई ईसाई वहां नहीं रह सकते, वो फिदिया दें और वहां से निकलें। क्यों? क्योंकि उनका वहां रहना जो है वो खतरा था। ऐसे में क्योंकि मुसलमानों के साथ उन इलाकों में बहुत जुल्म हो रहा था। ये 90 साल का एक अरसा गुजरा था कि 90 साल में जो है यहाँ पे ईसाइयों की हुकूमत थी, और 90 साल में मुसलमानों के साथ हर तरह के जुल्म किए गए, हर तरह के। और यहाँ पे बैतुल मक़दस के जो मुसलमान हैं उनको, वो अपने बच्चों को बस कहानियां ही सुनाते थे कि भाई यहाँ कोई आएगा फाते, और कोई फाते आके इसको फतह करेगा। बस ये सिर्फ कहानियां थी। जैसे मैंने कहा कि वो सुल्तान अयूबी जो है उनको भी उनके वालिद ने कहानियां सुनाई थी कि तुमने जो है वो फतह करना है ये इलाका, ठीक है। तो वो उनके ख्वाहिश थी बचपन से कि मैंने जो है वो बैतुल मक़दस को फतह करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पहुंच चुकी थी बैतुल मक़दस तक। देखिए यहाँ पे आप देखिए तो ये यरूशलेम है। अब यहाँ से फतूहात का सिलसिला जो है वो बढ़ता हुआ आगे आ रहा है। तो यहाँ पे जो है खबर पहले से पहुँच चुकी थी कि भाई जो है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जो है मुसलमानों का एक अजीम लीडर जो है वो यहाँ पे आ रहा है, और हमें आज़ादी मिलने लगी है बहुत जल्द। इसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि यहाँ पे इतना जुल्म सितम हुआ। पहले बहुत ज़्यादा जुल्म सितम था, लेकिन वो जो जंगें हारी थी उस हार का बदला जो है वो मुसलमानों से यहाँ लेना शुरू कर दिया। और यहाँ का जो पादरी था, ठीक है, उस पादरी ने जुल्म की इंतहा कर दी। यहाँ पे मुसलमानों को लटकाया, उन्हें जो है उनके गले काटे गए, औरतों की जो है वो अस्मतें पामाल की गई। इस तरह से इतना जुल्म उनके ऊपर किया गया कि भाई अयूबी यहाँ क्यों आ रहा है इस गुस्से के अंदर। तो यहाँ जो चर्च का हेड था वो था तरीके आज़म, ठीक है। यहाँ पे जो हेड था वो कौन था? तरीके आज़म था, और ये चर्च का हेड था यानी पॉप था, और ये आर्मी का भी यहाँ पे हेड बना हुआ था। चर्च का भी हेड था, और इसने जंग को खुद लीड किया कि भाई मैं जो है वो लीड करूंगा। और माना जाता है कि भाई इसने जो है वो क्या किया जंग से पहले कि अब जब सेज हो चुका था, मुहासरा हो चुका था बैतुल मक़दस का, कि बैतुल मक़दस को अब हर तरफ से जो है वो घेर लिया गया उस शहर को मुसलमानों ने, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मजबूत था, उसकी दीवारें बहुत ज़्यादा मजबूत थी, तो एकदम से अटैक नहीं किया जा सकता था। क्योंकि जितनी भी आर्मी जो दूसरी जंगों से, जो जितनी भी जंगें हुई थी, हतैन की, अस्कलैन की या अस्करा की जो जंगें हुई थी, उन जंगों से जितने यहूदी बचे थे या ईसाई बचे थे, वो सारे के सारे ईसाई जो है वो यहाँ पे आके जमा हो गए थे। यानी वो सारे ईसाई बैतुल मक़दस में आके जमा हुए, और दोबारा से यहाँ पे बहुत बड़ी आर्मी जो है वो बिल्ड हो गई कि अब उन्होंने मिलकर जो है वो सामना करना। तकरीबन 2 लाख की आर्मी मानी जाती है यहाँ पे इस टाइम पे अंदर मौजूद थी, कि 2 लाख की आर्मी ने अब सामना करना था। अब शहर के अंदर 3 तरह के उस टाइम पे लोग मौजूद थे अगर बैतुल मक़दस की बात की जाए। एक तो थे मुसलमान जो कि उस टाइम पे जो है बहुत ज्यादा मार खा रहे थे, बहुत ज्यादा, और उनके अंदर जो खुशी का जज्बा पैदा हुआ, और जो उनके नारे थे कि भाई अब हमें आज़ादी मिलने लगी है, अब जो है ये 90 साल का जुल्म सितम खत्म होने लगा है, क्योंकि बाहर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बैठा हुआ है और किसी भी टाइम पे जो है वो ये किला फतह हो जाएगा। उसके बाद जो है जी दूसरी साइड पे ईसाई थे, और ईसाई जो है अब ईसाई भी इंतहाई डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि अब सुल्तान अयूबी जो है जब यहाँ पे अटैक करेगा तो वो तो उसके बाद किसी को नहीं छोड़ेगा, हर ईसाई जो है उसकी गर्दन कलम कर दी जाएगी, और इस तरह से बातें की गई। और तीसरा जो है वो फौज मौजूद थी। अब फौज के अंदर भी 2 तरह के लोग थे, एक वो थे जो लड़ना चाहते थे, दूसरे वो थे जो पहले से डरे हुए थे और वो लड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो ऐसे में जो है वो निगोशिएशंस करना चाहते थे कि भाई निगोशिएशंस के थ्रू हल किया जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो तरीके आज़म था, जो चर्च का हेड था, इसने जो है वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके जो है वो सलीब उठा के घूमता, और सलीब उठा घूम के बताता कि भाई मुसलमान आ रहे हैं तो आपने इनके खिलाफ लड़ना है। और जो किंग था उस टाइम पे, यहाँ का जो हेड था, जो जनरल था बड़ा, वो था गाय ऑफ लुजियान, ठीक है, जिसको पहले कैप्चर कर लिया गया था लेकिन बाद में फिर छोड़ा गया था, और यहाँ पे जो है वो आया। तो गाय ऑफ लुजियान जो है यहाँ पे इनका हेड था। ये 2 हेड थे। अब क्या हुआ जी, जंग शुरू हो गई, और जंग शुरू हुई और पहले तो 4 दिन जो है वो कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई मुसलमानों को, और मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। लेकिन उसके बाद जो है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जो रुख है वो बदला, यानी पहले एक साइड पे था दीवार की, अब वो दूसरी साइड पे गया, एक नाजुक साइड थी दीवार की, और वहाँ पे जाके मंजनीकों से अटैक किया, क्योंकि मुसलमानों के पास बहुत बड़ी बड़ी मंजनीकें थी जो बड़े बड़े पत्थर फेंका करती थी और जो किले की दीवारें तोड़ा करती थी। एक वो मंजनीकी थी, और दूसरा जो है वो साथ में कुछ इस तरह की फेंका करते थे कि एक आग लगे हुए, यानी आप
आप गोले मान ले उन्हें कि वो आग लगे हुए गोले जब अंदर फेंके जाते तो वो आग लगाते और तरह जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अंदर के हालात ख़राब होते और लोग ज़्यादा डरते। तो इस तरह से जो है फिर उसके बाद जब वहाँ से दीवार टूटी तो उस टाइम पे जो है वहाँ से मुसलमान अंदर दाखिल हुए जोश में और जाके मस्जिद अक्सा में फिर वहाँ पे उसको भी आज़ाद करवाया। तो इस तरह से जो है ये इस तरह से जंग का खात्मा हुआ और बैतुल मक़दस जो है वो मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबसे पहला काम क्या किया कि मस्जिद अक्सा में गए और मस्जिद अक्सा में जाके वहाँ पे सुल्तान ने नमाज अदा की, शुक्र किया और वहाँ पे माना जाता है सुल्तान बहुत रोए। यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की वो जो बचपन की एक ख्वाहिश थी, जो एक ख्वाब था, एक ख्वाब देखा था कि बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाना है ईसाइयों से, वो ख्वाब पूरा हुआ और इस तरह से जो है वहाँ पर जाके इबादत की सुल्तान ने, ठीक है। और माना जाता है कि वो जो नूरुद्दीन ज़ंगी ने, वो जो मैंने आपको बताया था कि जो मिंबर बनवाया था, तो वो नूरुद्दीन ज़ंगी की वफ़ात के बाद उसकी बीवी और उसकी बेटी ने जो है वो ला के दिया था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कि अब आप जो है बैतुल मक़दस फ़तह करें, तो आप ये जब बैतुल मक़दस फ़तह करेंगे तो उस मिंबर को वहाँ पे जाके रखना है। बहुत सी बुक्स के अंदर आपको ये मिलेगा कि वो मिंबर जो है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का खुद ही उसने बनाया था इस ख्वाहिश से कि भाई जब मैं मस्जिद फ़तह करूँगा मैं, ठीक है, तो मस्जिद अक्सा तो वहाँ पर ये जो है मिंबर लगाऊंगा। लेकिन कुछ का ये मानना है और ये ज़्यादा स्ट्रांगली है कि भाई ये नूरुद्दीन ज़ंगी ने बनवाया था। तो फिर वहाँ पर उस मिंबर को रखा गया और उसके बाद जो है फिर अनाउंसमेंट हुई कि भाई अब शहर से आप लोग जा सकते हैं और फिदिया दे के, ठीक है। फिदिया क्या रखा गया? 10 दरहम रखा गया, 5 दरहम रखा गया और 1 दरहम। बच्चों के लिए 1 दरहम रखा गया, औरतों के लिए 5 रखा गया और मर्दों के लिए 10 दरहम जो है वो रखे गए, ठीक है, कि भाई आप ये अदा करें और जाते जाएं। तो बहुत से लोगों ने अदा किया, जो नहीं कर सके तो माना जाता है उसमें से फिर सुल्तान ने एंड में जो बच गए थे खुद ही उन्हें छोड़ दिया और आज़ाद करवा दिया। और ये जो गाई ऑफ लुधियान है ये फिर उस टाइम पे कैद में था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, बाद में फिर से भी आज़ाद कर दिया था एक सुलह के तहत कि भाई अब दोबारा तुम कभी भी मेरे सामने जंग पे नहीं आओगे। तो माना ये जाता है कि 27 रजब जो है जुम्मे का दिन था और 27 रजब को जो है जुम्मे के दिन ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अटैक किया था यहाँ पे। जैसे मैंने कहा वो हर अटैक जुम्मे को करता था, हर जंग जुम्मे को, हतैन की जंग जुम्मे को, अस्करा जुम्मे को, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे 27 रजब फ्राइडे जो था यानी 2 अक्टूबर 1187 को जो है वो बैतुल मक़दस दोबारा से फतह हुआ। और यही 27 रजब थी जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मेराज का सफ़र किया था। यानी इसी मेराज का सफ़र इसी बैतुल मस्जिद से और बैतुल अक्सा से जो है वो अक्सा मस्जिद से किया था, ठीक है, 27 रजब को। तो अब दोबारा 27 रजब को ही मुसलमानों ने इसको फतह किया और इस तरह से कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई 27 रजब को ही जो है वो दोबारा से जब एक यहाँ पे लास्ट वॉर होगी तो वो भी 27 रजब को ही होगी। एक ये कुछ एक पेशगोई प्रिडिक्शन मुसलमानों की तरफ से कुछ है, ठीक है। तो इस तरह से ये फतह हो गया। अब इसमें अगर हम बात करें कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो लीडरशिप थी उसने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देखिए वहाँ पे मुसलमान तो कम नहीं थे, इर्द गिर्द की जो इलाके थे वहाँ पे मुसलमान मौजूद थे, लेकिन ये सिर्फ सलाहुद्दीन अय्यूबी के हिस्से में ही आना था। क्यों? क्योंकि उसकी नीयत साफ थी और मकसद जो है वो बिल्कुल साफ था कि भाई जो है वो मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाना है। तो ये आप देखिए यहाँ पर मस्जिद अक्सा उसको फिर आज़ाद करवाया और उसके बाद जो है फिर माना जाता है कि अगली जंग में जो है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूरी रात जो है वो मस्जिद अक्सा के अंदर इबादत की, पूरी रात रोता सुल्तान के भाई मेरी मदद करो और या अल्लाह किसी तरह से ये जो शहर है दोबारा से उनके कब्जे में ना चला जाए। तो पूरी रात सुल्तान जो है वो यहाँ पे रोया, ये माना जाता है। इसी तरह से सुल्तान की जो आर्मी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा क्योंकि उसका जोश बहुत इंपॉर्टेंट था। 4 साल मुसलसल सुल्तान की आर्मी ने जो है वो जंगें लड़ी, 4 साल बगैर किसी रुकावट के, ठीक है, बगैर किसी जो है वो आराम के 4 साल। इनके जो कमांडोज थे, जो गोरिल्ला टैक्टिक्स थी, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया स्टार्ट से एंड तक के और मुसलमानों को कामयाबी मिली। और उसके बाद ये माना जाता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कुछ दिन यहाँ रुका और उसके बाद वो दमिश्क चले गए क्योंकि उनकी फैमिली दमिश्क में थी। तो दमिश्क गए और वहाँ पे फिर जो है 4 माह जो है वो 4 माह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतकाल हो गया। सॉरी, ये यहाँ पे सुल्तान का इंतकाल नहीं हुआ बल्कि अभी थर्ड जो है वो क्रूसेड हमारे पास रहती है क्योंकि अभी तो बैतुल मक़दस फतह हुआ है। तो अब इसके अगेंस्ट में जो थर्ड क्रूसेड होगी तो उसके बाद जो है फिर वो सुल्तान जो है उनका इंतकाल होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हम देखा कि फतह किया और उसके बाद एक कॉज जो है वो दे दी, यानी एक वजह दे दी